आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई पैसा बनाने में नहीं है, इज्जत बनाने में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है उसके करीब जाने में, क्योंकि ये शरीर आपका दुश्मन है, शैतान आपका दुश्मन है, संसार आपका दुश्मन है। आप देखो, कई बार आपको बिजी किया जाता है, कई बार आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। कभी कभी आप सुबह उठो, आपको ऐसा लगेगा इतने सारे मेरे पास काम पड़े हैं। ये पूरी फील्डिंग लगाई गई है सिर्फ एक वजह से, बंदे को खुदा के करीब नहीं जाने देना, क्योंकि उसको पता है अगर ये करीब गया ये जिंदगी पालेगा। विश्वास करें। मैंने कभी कभी सुबह सुबह जो अपने ऊपर हमले देखे, इतने नेगेटिव थॉट्स सुबह सुबह। कई बार लिस्ट आ जाती है, आज बैंक जाना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। मैं कभी कभी सोचता हूं दोपहर में मुझे याद करना पड़ता है मुझे क्या काम है, मुझे सुबह ही सारे काम क्यों याद आते। कई बार मैं देखता हूं जब मैं सुबह उठता हूं, कभी कभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? बाइबल कहती है उसके निकट आओ। बाइबल ये नहीं कहती है वो बाद में आएगा, बाइबल बोलती है पहले तुम आओ, वो भी आएगा। और आप जानते हैं बदलाव उसके निकट है। मुझे एक जगह बाइबल में बताइए जहां पर परमेश्वर ने कहा है बदल के आओ। आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, उसने हमेशा कहा है करीब आओ। आप उसके करीब जाते जाते बदल जाएंगे। आप उसके करीब जाएंगे ना, बदल जाएंगे। और विश्वास कीजिए, जब आप उसके करीब जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, परफ्यूम होती है ना। मैं यहां पर जब मैं आया तो मैंने अपने होटल में थोड़ी सी परफ्यूम छिड़की अपने ऊपर, ताकि अगर कभी कभी हमें पसीना आता है, कभी कभी हमारे अंदर से स्मेल आती है, तो इसीलिए हम परफ्यूम लगाते हैं ताकि किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो। मैं इस इंटेंशन से लगाता हूं क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पास में बैठे और उसको नाक बंद करके बैठना पड़े कि पास्टर है अभी क्या कर सकती, क्योंकि पसीना बहुत आता है मुझे। और एक्चुअली साइंस कहती है ये अच्छा भी है अगर आपका पसीना निकल रहा है ना। आप जानते हो हिरन का पसीना नहीं निकलता है, इसीलिए जब वो दौड़ता है ना उसके बाद वो पानी के लिए तरसता है। लिखा है ना, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है। हाफना क्या है? आपको चाहिए पी लो जाके। नो, जब वो बहुत दौड़ता है ना तो एक टाइम ऐसा आ जाता है पानी न मिलने के कारण वो मर भी सकता है, क्योंकि उसे पसीना नहीं आता। पसीना आना बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं अपना पक्ष ले रहा हूं। भजनकार कहता है ना, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है वैसा मैं तेरे लिए हाफता हूं। यीशु मसीह भी पिता का एक हिरन था, भले बेटा भी था, इसलिए उसने क्रूस पे कहा मैं प्यासा हूं। और आपने देखा वो मर गया, उसके बाद ही डाइड। कितनी बड़ी बात है ना। जो कहता है आओ मुझ में से पियो, वो अंत में कहता है मैं प्यासा हूं। पानी कैसे प्यासा हो सकता है? वी शुड अंडरस्टैंड कहां बदलने की हमें जरूरत है। आपको पता है सबसे ज्यादा आपके नाक के नीचे एक चीज है, उसको बदलने की बहुत जरूरत है। बताइए नाक के नीचे क्या है? बड़ी खतरनाक है। आप जानते हो डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है, बदलना कहां से शुरू होता है? बाइबल कहती है जो जीभ पे कंट्रोल करेगा उसके बाद उसकी पूरी बॉडी उसके हाथ में आएगी। कहिए मेरे पीछे, हमें सबसे पहले बोलने में बदलना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कितने लोग हैं जो कहते हैं यहां पर कि मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं, आई एम परफेक्ट। जो कोई ऐसा है मीटिंग में मिले हमें अंत में, मैं आपसे दुआ करवाऊं, क्योंकि मुझ में बहुत गड़बड़ी है, मुझे बहुत बदलने की जरूरत है। मैं दूसरों का जीवन इतना देखता भी नहीं हूं, जांचता भी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे बहुत बदलने की जरूरत है। स्पेशली मैं कई बार बोलता सही हूं, पर कई बार मेरे बोलने के तरीके ठीक नहीं होते, ये मुझे महसूस होता। अभी देखिए, बहन पानी मांगिए, क्या खुद लो ना।
हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? लो पियो। आपने दिया भी, पर कितने गलत तरीके से काम किया आपने। दिया, आपने दिया, फिर से मांग बेटा। हाँ लेना मेरी बहन, उसको वो भी चाहिए, उसको भी पानी चाहिए। अरे तू भी ले जल्लू, मां को दिया तो उसको भी चाहिए। आप कर रहे हैं ना काम। मैं कभी कभी बहुत सारे बहनों के पतियों से पूछता हूं, आपकी बहन तो आपको बहुत अच्छी है। बोलते अच्छा, तू आके रह के देख, सीधा ऐसे बोलते। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, आप बहनें सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, फिर भी कुछ हस्बैंड्स उनको अप्रिशिएट नहीं करते। आई डोंट नो। फिर एक दिन मैंने ये सोचा, मैं थोड़ा ये जांचने की कोशिश कर लेता हूं आज कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, पहले आप बर्तन धोते हैं, क्योंकि रात को बहुत सारे लोग खा के सो जाते हैं ना। और आपने देखा है बड़े बड़े परिवारों के अंदर जब बर्तन निकलते तो कैसे निकलते है ना। हाँ बहुत सारा, बहुत। सुबह सुबह उठते हैं, आप बर्तन धोते, उसके बाद आप घर पे नाश्ता बनाते, फिर उसके बाद आपकी सांस उठती है एंड एवरीथिंग फिनिश। उसके बाद आप थोड़े थोड़े परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी बीच में आपका पति आपको कहता है ऑमलेट चाहिए, बना रही हूं, बैठो। और 10 मिनट के बाद वो फिर से कहता है वो ऑमलेट बन गया क्या, दे रही हूं। और 10 मिनट हो गए, अरे मेरे को लेट हो रहा है। अरे मेरे को क्या 8 हाथ हैं, हाँ 3 बच्चे हैं हमारे। और जैसे आप पति के लिए ऑमलेट बनाते हैं, आपका बच्चा कहता है मॉम, वो सुबह सुबह उठता है, बॉलीवुड एक्टर, फिर वो आपको उठ के आके कहता है मॉम आई वांट मैगी। क्या क्या चाहिए? मैगी मॉम, मैगी। आजकल के बच्चे बहुत स्टाइलिश है ना, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, अब कई बहनें, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। चलो मैं यहां की बहनों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे के बहनों की बात कर रहा हूं। यहां पर तो सब स्वरदूत बहनें हैं हमारी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ओके, कहीं मुझे, क्योंकि मुझे वापस घर भी तो जाना है यहां से। कल दरवाजा बंद करके कुछ बहनें बोले ले इसको अंदर ले। सॉरी, मैं बॉम्बे का है ना, मैं ले वर्ड हम लोग के यहाँ बहुत यूज होता है। लिसन, आप बताएं कितनी बहनें यहां पर आप सब करते हैं पर कुड़कुड़ा के करते। कुछ बहनें मुझे देख कैसे करती, हाँ ऐसा करने से आपके अंदर चेंज नहीं आएगा। हम भाई भी बहुत कुड़कुड़ाते हैं, ऐसा मत समझिए कि मैं बहनों को टारगेट बना रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मेरी मिनिस्ट्री को 65% वुमेन्स फॉलो करती है, बिलीव मी और नॉट। आज भी मुझे सबसे ज्यादा कोई फॉलो करता है तो वो बहनें ही है। भाई लोग थोड़ा कम पसंद करते, क्योंकि कई बार मैं ऐसी बातें प्रीच कर लेता हूं कि वो कहते हैं यार ऐसा कैसे, ऐसे हो सकता है क्या। हाँ कई बार एक चीज जो बहुत लोग मुझे डिसलाइक करते हैं, कुछ ब्रदर्स, वो ये है जब मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करता। और कई जवान लोग कहते हैं ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, अभी तो पटाई है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं इसी दिल्ली में प्रीच कर रहा था एंड आई प्रीच, और 6 लोगों का एक ग्रुप एक साथ उठ के चला गया और मुझे देखते देखते जैसे मेरे को आंखों में कह रहे तू बाहर आके दिखा। अगर आपको ये वर्ड चाहिए, आप जानते हैं बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। वेरी सिंपल। शैतान जिस दिन जान गया कि आपका धन क्या है, वो आपके धन पे हमला करेगा, क्योंकि वो जानता है जब तक धन नहीं हिलेगा तब तक मन नहीं हिलेगा। That's why he attack on your treasures. Hallelujah. बदलाव अपने आप को समझा के नहीं आता, बदलाव परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। Hallelujah. How many understand?
कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत बदलने की नीड है? मुझे लगता है ऐसा। मैं अपने बारे में कहता हूं। चलिए स्टार्ट करें मीटिंग। मैंने अभी तक वचन स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, मुझे अभी घुसना है। ओके? आप कहेंगे पास्टर बस कर यार, आधे घंटे से तो सुन रहे हैं आपको। ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, मैं अब कुछ वर्ड में आना चाहता हूं। मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल बातें बता रहा था। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक दिन आया जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया, और जब उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, परमेश्वर का वचन कहता है वो गांव गांव और बहुत जगहों पर घूमते घूमते परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक विवाह में गया, वो एक शादी में गया, और प्रभु का वचन कहता है वहां पर दाखरस समाप्त हो गई। और जब उसे यह पता चला मरियम के द्वारा कि इनका दाखरस समाप्त हो गया है, तो एक्चुअली देखा जाए तो यीशु को यह कहना चाहिए अंगूर लाओ, ताकि उसे पीसना शुरू करे और कुछ समय में दाखरस बन जाएगी। पर पता है यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है यीशु ने दाखरस नहीं बनाई, यीशु ने मटकों में पानी भरवाया। जानते हो वो मटके क्या थे? आई डोंट नो आप में से कितने लोग वुजू नाम का मतलब समझते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो वहां पर पीने का पानी होता है और उसके बिल्कुल पास में लिखा रहता है वुजू। वुजू एक ट्रेडिशन है। जब लोग कई बार उस विवाह में आते थे तो वो अपने हाथों को यहां से लेकर यहां तक 6-7 बार धोते थे। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है शुद्ध होने की प्रथा से वहां पर मटके पड़े थे। शुद्ध मतलब अपने आप को साफ करने के लिए। जैसे आप हैंड वॉश करते हैं, यहूदी ऐसे नहीं करते थे, इवन मुस्लिम्स भी ऐसे नहीं करते हैं। ये यहां तक लेके यहां तक वो हाथ धोते हैं। इट्स कॉल्ड वुजू। वहां पर एक मटका पड़ा था जहां पर एक परंपरा थी, और बाइबल कहती है वहां पर हाथ धोए करते थे। और यीशु जैसे आते हैं, यीशु कहते हैं मटकों को पानी से भरो। आप जानते हैं वहां पर पानी खत्म हो गया था, परंपरा समाप्त हो गई थी, और यीशु ने वहां दाखरस बनाया। जब परंपराएं खत्म होती हैं तब पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है। एंड यू नो द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है यीशु ने कहा पानी भरो। हम दिल्ली और मुंबई के लोग वहां होते तो हम जरूर उससे पूछते प्रभु दाखरस खत्म हुआ है, लेकिन वो लोग बच्चे बन गए। उनका ओके मास्टर, व्हाटएवर यू से, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे, पानी भर दो। आपने देखा जैसे उन्होंने पानी भरा, यीशु ने उसके बाद कहा अब इसे उठाओ और जाके दिखाओ उसको। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने पानी चखा वो दाखरस बन गया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यीशु ने क्या किया और मनुष्यों ने क्या किया? लोगों ने पानी भरा, यीशु ने दाखरस बनाया। आप मुझे बताएं, आप बिलीव कर सकते हैं ये वही खुदा है जिसे आकाश और पृथ्वी को बनाया था? क्या वो वहां पर खड़े होकर ये कहता सारे मटके पानी से? जब शैतान ने उससे कहा कि पत्थर को रोटी बना, अगर वो चाहे तो वो पूरी दुनिया को रोटी और शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन सोचो उसने इस चमत्कार को करने के लिए किसी की सहायता ली, किसी की मदद ली। आप और आगे पढ़िए, बाइबल कहती है एक दिन आया जब 5000 पुरुष और बहनें और बच्चे अलग उसके सामने बैठे हुए थे। उन्हें भूख लगी, और जैसे उन्हें भूख लगी यीशु मसीह जान गए और उससे अपने चेलों को कहा इनके खाने का प्रयोजन करो। उन्होंने कहा प्रभु हम इनके लिए इतना, फिलिप्पुस से तो हाथ भी डाले पॉकेट में और उसको 200 दिनार मिल गए। और उसने कहा प्रभु 200 दिनार हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम कुछ लेकर आए तो थोड़ा थोड़ा भी इनको नहीं मिल पाएगा। और जानते यीशु ने क्या किया? बोला इनको बिठाओ। आप बिलीव कर सकते हैं ये वही खुदा है जो मन्ना फेंकता था। अगर वो वहां पर खड़े होकर कहता मन्ना गिरे, मन्ना बरसता और लोग
आराम से देखते, अरे ये तो यहोवा है जो यीशु के वश में आया है। आप जानते हो लेकिन उसने क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है? तब वहां पर एक लड़का था, उससे 2 मछली 5 रोटी दी और यीशु ने उसको उठाया और आशीष दी और दिया और सबने खाना लिया। आपने देखा इस बार भी उसने लोगों से खाना लिया और उसने उसको बदल दिया। और इसके बाद वो कफरनुम में जाता है, एक आराधनालय में, जहां पर एक अंकल ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे उनका हाथ नीचे ऊपर होता ही नहीं था। और जब वो ऐसा बैठा हुआ था, सबत का दिन था, और यीशु ने उसको बीच में खड़ा होकर कहा स्टैंड अप। और जैसे वो खड़ा हुआ, इंग्लिश में लिखा है, उसने कहा स्ट्रेच योर हैंड, अपने हाथ को फैला। आप जानते हैं चंगा नहीं किया गया था उसे कहा गया था फैला। और जब उसने थोड़ा सा प्रयास करना शुरू किया, परमेश्वर की सामर्थ वहां आ गई। काना नगर में पानी किसी और ने भरा, दाखरस यीशु ने बनाई। यहां पर उसने हाथ फैलाया, वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है 2 मछली 5 रोटी ली गई, यीशु ने सबको खिलाई। ये सिलसिला रुका नहीं सर, आप और आगे पढ़ के देखिए, उसे 10 कोड़ी मिलते हैं उसके बाद, और वो चिल्लाते हैं हे यीशु हम पर दया कर। वो उन्हें कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। मत्ती 8 अध्याय में भी वो एक कोड़ी से मिलता है, उसे छूता है और शुद्ध करता है। पर इस बार उसने उन्हें चंगा नहीं किया, उनको कहा जाओ और याजक को दिखाओ। वे चंगे भी नहीं हुए थे, लेकिन वो फिर भी जाते गए, और लिखा है जाते जाते वे चंगे हो गए। आप बाइबल का कोई भी चमत्कार पढ़ के देखिए, आप पतरस को देखिए, उसे आप सोचो, जब पतरस को कुछ नहीं मिला, वहां पर यीशु खड़े होकर कहता सारी मछलियां ऑटोमेटिकली इसके बोट में आ जाओ। हर मछली मरने के लिए तैयार हो जाती, सब आ जाती, लेकिन उसने कहा नो पीटर, चल वापस डाल। सेम रिवर, सेम नदी, सेम पतरस, सेम जाल। और जैसे वो वहां पर गया, इस बार जब उसने जाल डाला, सारी मछलियां अंदर आ गई। आप जानते हो, आप यीशु का कोई भी चमत्कार पढ़ के देखिए, आपको एक चीज वहां दिखाई देगी, तब हुआ जब लोगों ने कोऑपरेट किया, जब लोगों ने सहयोग किया। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बाइबल कहती है तुम आओ पहले, तुम निकट आओ पहले, और मैं तुम्हारे निकट आ जाऊंगा। आप जानते हो, सिर्फ अपनी जिंदगी में, मैं आपको सच ही कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में आप बढ़ना चाहते हो ना, आशीषित होना चाहते हो, सिर्फ अपने लाइफ पे एक सिद्धांत बना ले, एक सिद्धांत, और वह है उसके करीब जाने।